नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल डीवाई बुक्स पर। क्या आप अपनी लाइफ को एक स्पार्टन की तरह जीना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बने? आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपको सिखाएगी एक स्पार्टन माइंडसेट डेवलप करना, स्पार्टन अप बाय जो देसेना। इस वीडियो में हम इस बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को समझेंगे, एकदम सिंपल हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को। लेसन 1, फाइंड योर वाई। दोस्तों, स्पार्टन अप बाय जो देसेना का सबसे पहला और फाउंडेशन लेसन है फाइंड योर वाई, यानी अपना क्यों ढूंढो, जो हमें बताते हैं कि एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हमें अपने क्यों को पता होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि हम क्यों कुछ करना चाहते हैं और उस क्यों से जुड़े रहना चाहिए। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए कुछ करते हैं क्योंकि दूसरों को ऐसा करना चाहिए या क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। पर देसेना हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे पास एक मजबूत क्यों नहीं है तो हम आसानी से हार मान सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका गोल है कि आप अपना वजन कम करें। अगर आप सिर्फ इसलिए वजन कम करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको अच्छा दिखना चाहिए, तो आप शायद ज्यादा देर तक डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप इसलिए वजन कम करना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं या आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। जो हमें बताते हैं कि हमें अपने क्यों को लिखना चाहिए, हमें उसे याद रखना चाहिए और हमें उसे अपने लाइफ के हर फैसले में शामिल करना चाहिए। वो कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, तो अपने क्यों को याद करें और खुद से पूछें कि आप क्यों ये सब कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए अपने क्यों को ढूंढना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक पेड़ को मजबूत जड़ों की जरूरत होती है खड़े रहने के लिए, वैसे ही हमें एक मजबूत क्यों की जरूरत होती है अपने लक्ष्यों को अचीव करने के लिए। लेसन 2, सेट गोल्स एंड टेक एक्शन। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने अपने क्यों को ढूंढने के महत्व की बात की। अब हम बात करेंगे कि उस क्यों को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। सेट गोल्स एंड टेक एक्शन, यानी लक्ष्य निर्धारित करें और कार्रवाई करें। जो देसेना हमें बताते हैं कि सिर्फ क्यों जानना काफी नहीं है, हमें स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड स्मार्ट गोल्स सेट करने चाहिए और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। ज्यादातर लोग गोल्स तो सेट करते हैं पर वो बहुत वीक होते हैं या वो एक्शन नहीं लेते। पर देसेना हमें सिखाते हैं कि अगर हम क्लियर गोल्स सेट नहीं करते और एक्शन नहीं लेते तो हम कभी भी अपने क्यों को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसे एक फिटनेस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका क्यों है कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको एक स्मार्ट गोल सेट करना चाहिए, जैसे मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा, हर हफ्ते 3 बार 30 मिनट एक्सरसाइज करके और हेल्दी खाना खाकर। फिर आपको उस गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेना चाहिए, जैसे जिम जाना, हेल्दी फूड खरीदना और एक्सरसाइज करना। जो हमें बताते हैं कि हमें अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करना चाहिए और हर स्टेप को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें हर रोज कुछ न कुछ करना चाहिए अपने गोल्स की तरफ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपने क्यों को अचीव करने के लिए क्लियर गोल्स सेट करना और एक्शन लेना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक आर्चर को पता होना चाहिए कि उसे कहाँ निशाना लगाना है और फिर उसे तीर चलाना चाहिए, वैसे ही हमें अपने गोल्स सेट करने चाहिए और फिर उन्हें अचीव करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। लेसन 3, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने गोल्स सेट करने और एक्शन लेने की बात की, जो हमें अपने क्यों को अचीव करने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनने में हेल्प करता है, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट, यानी असुविधा को अपनाएं। जो देसेना हमें बताते हैं कि असली ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में है। वो कहते हैं कि हमें जानबूझकर उन सिचुएशंस में जाना चाहिए जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराती हैं, क्योंकि वही से हमारी असली ताकत निकलती है। ज्यादातर लोग असुविधा से डरते हैं, वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। पर देसेना हमें सिखाते हैं कि अगर हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसे एक रनिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप हर रोज 5 किलोमीटर दौड़ते हैं और आपको वो आसान लगने लगता है। अगर आप हमेशा 5 किलोमीटर ही दौड़ते रहेंगे तो आपकी फिटनेस इंप्रूव नहीं होगी।
पर अगर आप कभी कभी 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं और आप अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें हर रोज कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। वो कहते हैं कि हमें कोल्ड शावर लेना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा वर्कआउट करना चाहिए या हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए, हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए और हमें डर को फेस करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनने के लिए असुविधा को अपनाना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक मेटल को मजबूत बनाने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही हमें भी मजबूत बनने के लिए असुविधा को अपनाना पड़ता है। लेसन 4, डेवलपमेंटल टफनेस। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने असुविधा को अपनाने की बात की, जो हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें मुश्किल हालातों का सामना करने में हेल्प करता है, डेवलपमेंटल टफनेस, यानी मानसिक दृढ़ता विकसित करें। जो डे सिन्हा हमें बताते हैं कि लाइफ में हमेशा चैलेंजेस आएंगे और हमें उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए मेंटली टफ बनना होगा। वो कहते हैं कि हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा ताकि हम मुश्किल हालातों में भी फोकस और पॉजिटिव रह सकें। ज्यादातर लोग चैलेंजेस आने पर हार मान लेते हैं या वो नेगेटिव सोचने लगते हैं, पर डे सिन्हा हमें सिखाते हैं कि हमें चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसे एक बिजनेस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है और आपको शुरू में बहुत लॉस हो रहा है। अगर आप हार मान लेते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप शायद कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, तो आप शायद कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। पर अगर आप मेंटली टफ रहते हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और आप मेहनत करते रहते हैं, तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो हमें बताते हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें विजुअलाइजेशन करना चाहिए और हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए ताकि हम नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकें और हम पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस कर सकें। हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए और हमें डर को फेस करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि मुश्किल हालातों का सामना करने के लिए मानसिक दृढ़ता विकसित करना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक योद्धा को युद्ध में जीतने के लिए मेंटली टफ होना जरूरी है, वैसे ही हमें भी लाइफ के चैलेंजेस से निपटने के लिए मेंटली टफ होना जरूरी है। लेसन 5, फ्यूल योर बॉडी राइट। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने मानसिक दृढ़ता विकसित करने की बात की, जो हमें मुश्किल हालातों का सामना करने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें फिजिकली स्ट्रांग बनने और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, फ्यूल योर बॉडी राइट, यानी अपने शरीर को सही ईंधन दें। जो डे सिन्हा हमें बताते हैं कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और इसे सही तरीके से काम करने के लिए सही ईंधन की जरूरत होती है। वो कहते हैं कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, हमें प्रोसेस्ड फूड और शुगर से बचना चाहिए और हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। ज्यादातर लोग अपने शरीर को इग्नोर करते हैं, वो जंक फूड खाते हैं और वो पानी कम पीते हैं। पर डे सिन्हा हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने शरीर को सही ईंधन नहीं देंगे तो हम फिजिकली और मेंटली वीक हो जाएंगे और हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसे एक एथलीट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एथलीट है जो हर रोज ट्रेनिंग करता है, पर वो जंक फूड खाता है और वो पानी कम पीता है। वो एथलीट कभी भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। पर अगर वो एथलीट हेल्दी खाना खाता है और वो पानी ज्यादा पीता है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएगा और वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा। जो हमें बताते हैं कि हमें होल फूड्स खाने चाहिए, हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए और हमें प्रोटीन और हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपनी बॉडी को लिसन करना चाहिए और हमें अपनी बॉडी की ज़रूरतों के हिसाब से खाना चाहिए। हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए और हमें हर रोज कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि फिजिकली स्ट्रांग बनने और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अपने शरीर को सही ईंधन देना बहुत जरूरी है। यही है एक हेल्दी और फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए सही फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही हमें भी अपनी बॉडी को सही ईंधन देने की जरूरत होती है। लेसन 6, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ट्राइब। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने अपने शरीर को सही ईंधन देने की बात की, जो हमें फिजिकली स्ट्रांग बनने और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें मेंटली और इमोशनली सपोर्ट करता है, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ट्राइब,
यानी एक मजबूत जनजाति बनाएं। जो डे सेना हमें बताते हैं कि हम एक सोशल क्रिएचर हैं और हमें सपोर्ट के लिए एक कम्युनिटी की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें इंस्पायर करते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं और जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें नीचे खींचते हैं या जो उन्हें नेगेटिव फील कराते हैं। पर डे सेना हमें सिखाते हैं कि अगर हम गलत लोगों के साथ रहेंगे तो हम कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसे एक ग्रुप स्टडी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ स्टडी करते हैं जो सीरियस नहीं है और जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप शायद एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ स्टडी करते हैं जो सीरियस हैं और जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप एग्जाम में ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो हमें बताते हैं कि हमें ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो हमारे सेम वैल्यूज शेयर करते हैं और जो हमारे सेम गोल्स रखते हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जो हमें पॉजिटिव फील कराते हैं और जो हमें इंस्पायर करते हैं। हमें एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए और हमें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनाने चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रहने के लिए एक मजबूत जनजाति बनाना बहुत ज़रूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक पैक को साथ में रहने से ताकत मिलती है, वैसे ही हमें भी एक मजबूत जनजाति की ज़रूरत होती है। लेसन 7, लर्न टू अडॉप्ट एंड ओवरकम। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने एक मजबूत जनजाति बनाने की बात की जो हमें मेंटली और इमोशनली सपोर्ट करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें मुश्किल हालातों से निपटने में हेल्प करता है। लर्न टू अडॉप्ट एंड ओवरकम, यानी अनुकूलन करना और पार पाना सीखें। जो डे सेना हमें बताते हैं कि लाइफ में हमेशा अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आएंगे और हमें उन चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें अडेप्टेबल होना चाहिए और हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव होना चाहिए। ज़्यादातर लोग जब चैलेंजेस आते हैं तो वो घबरा जाते हैं या वो हार मान लेते हैं। पर डे सेना हमें सिखाते हैं कि हमें चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देखना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए। इसे एक ट्रैवल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रिप पर गए हैं और आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। अगर आप घबरा जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपकी ट्रिप खराब हो गई, तो आप शायद अपनी ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हैं और आप एक अल्टरनेटिव प्लान बनाते हैं, तो आप शायद अपनी ट्रिप को और भी ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। जो हमें बताते हैं कि हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, हमें नई चीज़ें सीखनी चाहिए और हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव होना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए और हमें डर को फेस करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि मुश्किल हालातों से निपटने के लिए अनुकूलन करना और पार पाना सीखना बहुत ज़रूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक नदी को बहने के लिए रास्तों को बदलना पड़ता है, वैसे ही हमें भी लाइफ के चैलेंजेस से निपटने के लिए अनुकूलन करना सीखना चाहिए। लेसन 8, एम्ब्रेस द स्टोइक फिलॉसफी। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने अनुकूलन करना और पार पाना सीखने की बात की, जो हमें मुश्किल हालातों से निपटने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें मेंटली स्ट्रांग बनने और इमोशनली स्टेबल रहने में हेल्प करता है। एम्ब्रेस द स्टोइक फिलॉसफी, यानी स्टोइक दर्शन को अपनाएं। जो डे सेना हमें बताते हैं कि स्टोइक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो हमें सिखाता है कि हम उन चीज़ों को कंट्रोल करें जो हमारे कंट्रोल में हैं और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कहते हैं कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, हमें लॉजिकल सोचना चाहिए और हमें हर सिचुएशन में वर्च्यू को फॉलो करना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने इमोशंस के गुलाम होते हैं, वो हमेशा कंप्लेन करते हैं और वो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। पर डे सेना हमें सिखाते हैं कि अगर हम स्टोइक दर्शन को अपनाएंगे तो हम ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, ज़्यादा इमोशनली स्टेबल बनेंगे और ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। इसे एक स्ट्रेस मैनेजमेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है और आपको बहुत काम करना पड़ता है। अगर आप अपने स्ट्रेस के बारे में कंप्लेन करते रहेंगे और आप ये सोचते रहेंगे कि आपको कितना काम करना पड़ता है, तो आप और ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे। पर अगर आप स्टोइक दर्शन को अपनाते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप अपने काम को कंट्रोल कर सकते हैं, पर आप अपने बॉस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे
और आप अपने काम को ज्यादा इफेक्टिवली कर पाएंगे। जो हमें बताते हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें जर्नलिंग करनी चाहिए और हमें स्टोइक फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए, हमें नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना चाहिए और हमें हर सिचुएशन में वर्च्यू को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि मेंटली स्ट्रांग बनने और इमोशनली स्टेबल रहने के लिए स्टोइक दर्शन को अपनाना बहुत जरूरी है। यही है एक पीसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक नाविक को तूफान में भी शांत रहना होता है, वैसे ही हमें भी लाइफ के तूफानों में शांत रहना सीखना चाहिए। लेसन 9, कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने स्टोइक दर्शन को अपनाने की बात की, जो हमें मेंटली स्ट्रांग बनने और इमोशनली स्टेबल रहने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें हैप्पी और कंटेंट रहने में हेल्प करता है। कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता विकसित करें। जोडे सिन्हा हमें बताते हैं कि कृतज्ञता एक पावरफुल इमोशन है जो हमें लाइफ में पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने में हेल्प करता है। वो कहते हैं कि हमें हर रोज उन चीजों के लिए थैंकफुल होना चाहिए जो हमारे पास हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। ज्यादातर लोग हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास नहीं है, या वो हमेशा कंप्लेन करते हैं। पर डे सिन्हा हमें सिखाते हैं कि अगर हम कृतज्ञता विकसित करेंगे तो हम ज्यादा हैप्पी और कंटेंट रहेंगे और हम लाइफ को ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसे एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप हर रोज काम पर जाते हैं और आप हमेशा अपने काम के बारे में कंप्लेन करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका काम कितना बोरिंग है या आपको कितना काम करना पड़ता है, तो आप अनहैप्पी फील करेंगे। पर अगर आप हर रोज अपने काम के लिए थैंकफुल होते हैं, जैसे आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही है या आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो आप ज्यादा हैप्पी फील करेंगे और आप अपने काम को ज्यादा एंजॉय करेंगे। जो हमें बताते हैं कि हमें हर रोज एक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना चाहिए, हमें अपने दोस्तों और फैमिली को थैंक यू कहना चाहिए और हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए और हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए और हमें लाइफ को एप्रिशिएट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हैप्पी और कंटेंट रहने के लिए कृतज्ञता विकसित करना बहुत जरूरी है। यही है एक पीसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक गार्डन को सुंदर बनाने के लिए फूलों को एप्रिशिएट करना जरूरी है, वैसे ही हमें भी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए कृतज्ञता विकसित करनी चाहिए। लेसन 10, लिव विद पर्पस एंड पैशन। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने कृतज्ञता विकसित करने की बात की, जो हमें हैप्पी और कंटेंट रहने में हेल्प करता है। अब हम इस बुक के फाइनल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन पर बात करेंगे, लिव विद पर्पस एंड पैशन, यानी उद्देश्य और जुनून के साथ जिए। जो डे सिन्हा हमें बताते हैं कि लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें एक पर्पस ढूंढना चाहिए और हमें उस पर्पस को अचीव करने के लिए पैशनेट होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें वो काम करना चाहिए जो हमें इंस्पायर करता है, जो हमें मोटिवेट करता है और जो हमें दूसरों की हेल्प करने में हेल्प करता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं या क्योंकि उन्हें दूसरों को इम्प्रेस करना है। पर डे सिन्हा हमें सिखाते हैं कि अगर हम सिर्फ पैसों के लिए काम करेंगे तो हम कभी भी हैप्पी और फुलफिल्ड नहीं रहेंगे। इसे एक करियर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए डॉक्टर बने हैं क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, तो आप शायद अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे। पर अगर आप इसलिए डॉक्टर बने हैं क्योंकि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और आप उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप अपने काम को ज्यादा एंजॉय करेंगे और आप ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। जो हमें बताते हैं कि हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए जो हमें पसंद है और हमें दूसरों की हेल्प करने के लिए टाइम निकालना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ को एक एडवेंचर की तरह जीना चाहिए, हमें नई चीजें ट्राई करनी चाहिए और हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए। हमें हर रोज कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें पर्पस फील कराए और हमें हर पल को एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए उद्देश्य और जुनून के साथ जीना बहुत जरूरी है। यही है एक स्पार्टन की तरह जीने का रास्ता। जैसे एक योद्धा को अपने देश के लिए लड़ने का पर्पस होता है, वैसे ही हमें भी लाइफ में एक पर्पस ढूंढना चाहिए और हमें उसे अचीव करने के लिए पैशनेट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे स्पार्टन अप बाय जो डे सिन्हा बुक के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने सीखा कि कैसे अपना क्यों ढूंढें, गोल सेट करें, असुविधा को अपनाएं, मेंटली टफ बने, सही खाना खाएं, एक मजबूत जनजाति बनाएं, अनुकूलन करना सीखें,
स्टोइक दर्शन को अपनाएं, कृतज्ञता विकसित करें और उद्देश्य और जुनून के साथ जिए। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक गाइड है एक स्पार्टन की तरह जीने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्पार्टन अप।